जैसे किसी गाय से बछड़ा संबंधित है, वैसे ही बकरी के लिए क्या होगा। अब गाय का बच्चा बछड़ा होता है, तो बकरी का बच्चा क्या होता है? आंसर करिए। मेमना होता है। यहाँ माता और उसका बच्चा इससे संबंधित है या उसका संबंध है, तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए? डी। जैसे गाय के लिए बछड़ा है, उसी तरीके से बकरी के लिए मेमना है, यानी गाय की संतति बछड़ा होता है, उसी तरीके से बकरी का संतति उसका मेमना होता है। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, उसी तरीके से अखबार किससे संबंधित होगा, यानी कि जहाज के परिचालन को उसका कप्तान नियंत्रित करता है, उसी तरीके से एक अखबार के प्रकाशन को उसका संपादक नियंत्रित करता है। आंसर शुड बी बी। अब ये जो चिन्ह है, जैसे कि हम इस तरह से चिन्ह जो देखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर 1 2 है और 3 4 है, तो ये जो इंडिकेटर होता है वह एनालॉगी का होता है। यानी कि जैसे इसके बाएं के दोनों पद संबंधित है, उसी तरीके से इसके दाहिने के ही दोनों पद संबंधित होने चाहिए। यानी कि इसके दोनों ओर के जो 2 पद हैं वह एक ही तरह से संबंधित होने चाहिए। इस बात को समझिए। तो यहाँ मोची चमड़ा से, तो दर्जी किस चीज़ से? स्पष्ट बात है कि मोची कोई भी चीज़ का जो उत्पादन करता है वह चमड़े से करता है। उसका जो मूल कच्चा माल होता है वो चमड़ा होता है। तो दर्जी का जो मूल कच्चा माल होता है वह कपड़ा होता है। जिस तरीके से मोची चमड़े को सीकर जूता और चप्पल बनाता है, उसी तरीके से दर्जी कपड़े को सिलकर वस्त्र बनाता है। यहाँ आंसर शुड बी डी। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। ये क्लासिफिकेशन का सवाल है। यानी कि क्लासिफिकेशन में हमेशा बात को समझना चाहिए कि अगर इसमें 4 पद हैं तो कोई एक पद जो है ऑड वन आउट होगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये नहीं हमको देखना है कि इसमें से कौन इनसे डिफरेंट है। आपको ये कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि 4 में से 3 ऐसे कौन से पद हैं जो कि किसी एक आधार पर एक ग्रुप में रखे जा सकते हैं, और जो पद उस ग्रुप में उस आधार पर नहीं रखा जा सकता वही आपका उत्तर होना चाहिए। इस पर ध्यान देते हैं तो ध्यान दीजिए, वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच और वर्ग मीटर में ये और ये वर्ग फीट, वर्ग इंच और वर्ग मीटर वह लेंथ को मापने के काम में आता है। लेकिन वर्गमूल जो है बेसिकली एक मैथमेटिकल टर्म है, यह लेंथ को मापने के काम में नहीं आता है, यानी उस ग्रुप में इसका समावेश नहीं हो सकता है। आंसर शुड बी बी। अक्सर बच्चे ये भूल करते हैं कि वह एक को ऑड, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ निगेटिव एस्पेक्ट या निगेटिव बेसिस वह जो है क्लासिफाई करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको अफर्मेटिव बेसिस पर जो है क्लासिफिकेशन करने का प्रयास करना चाहिए, तो ज़्यादा सही होगा। और निगेटिव एस्पेक्ट पे अगर आप क्लासिफाई करने का प्रयास करेंगे तो गलती होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इसमें विषम ही चुनना है, क्लासिफाई करना है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, नाक, होठ, गला, आँख। नाक, होठ और आँख, ये तीनों मुंह के भाग हैं, आपके फेस के भाग हैं। नाक, आँख, होठ, ये सभी के सभी फेस के पार्ट हैं। लेकिन ये जो गला है आपके फेस का पार्ट नहीं है, यानी ये गला हुआ, दैट इज बिलो फेस। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी।